हमारे देश की जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर हमेशा जवान एक्टिव रहते हैं। बैरियर वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि हमारे देश के लोगों के ऊपर दुश्मन अटैक ना कर सके। लेकिन आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि वही सेम चीज़ें, प्रशासन, बैरियर वगैरह हमारे देश के किसानों को रोकने में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार फार्मर्स का डिमांड क्या है, एंड जो भी फार्मर्स की मांगे हैं सरकार उसको पूरा करके, जो देश भर में इतना ज़्यादा कोहराम मचा हुआ, इतना ज़्यादा सड़कें वगैरह जाम किए जा रहे हैं, रेल रूट वगैरह जाम किए जा रहे हैं, उसको सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती? क्योंकि सिर्फ एक ही डिसीजन लेना सरकार को, फार्मर की सारी डिमांड पूरी करनी है, ऑटोमेटिक पूरा जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा प्रोटेस्ट वगैरह वो सब शांत हो जाएगा। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट फार्मर्स की जो कि प्रोटेस्ट है उसको रोकने के लिए उनकी डिमांड क्यों नहीं पूरा कर रही है, क्या गवर्नमेंट का इसमें कोई प्लान है, एंड सबसे बड़ी चीज़, क्या जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है, क्या यहाँ पर जो कि विरोधी पार्टी बीजेपी को गिराने के लिए सब कुछ कर रही है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डीप एनालिसिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये आंदोलन कंटिन्यू रहा तो इससे बीजेपी को छोड़ दे अगर हम, तो हमारे देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फार्मर्स की डिमांडेड क्या है। देखिए वैसे तो फार्मर्स की कई सारी डिमांड है जिसमें से कुछ डिमांड पूरा भी की गई है, लेकिन जो तीन सबसे बड़ी डिमांड है, मेन डिमांड है, उसी को गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही है। अगर हम बात करें पहले मांग के बारे में तो सबसे बड़ी मांग किसानों की एमएसपी के रेट को फिक्स्ड को लेकर, मतलब किसान क्या चाहते हैं जो कि उनके फसलों का रेट है उसको गवर्नमेंट पहले से ही फिक्स्ड कर दे। क्योंकि जब मार्केट्स अप्स होते हैं तो उनको अच्छा रेट तो मिलता है, लेकिन जब मार्केट डाउन होती है तो उनके फसलों का बहुत ही ज़्यादा कम रेट उनको मिलता है, जिससे फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। एमएसपी को अगर गवर्नमेंट इसका जो रेट है फिक्स्ड करते थे इससे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे और फार्मर्स अच्छे से वर्क करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इसे पूरा क्यों नहीं कर रही है। देखिए एमएसपी को पूरा करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को तकरीबन जो कि ईयरली इकोनॉमी का खर्चा गिरता 10 लाख करोड़ का, उसमें ओवरलोड चला जाएगा। पर फार्मर जो होते हैं हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, देश को चलाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए इतना तो कर ही सकती है ना। और एमएसपी को फिक्स्ड करने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए फार्मर्स कभी कभी धोखा खा जाते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां उनकी फसल लेने से मना कर देती हैं और अगर ज़बरदस्ती लेती भी हैं तो रेट बहुत ही ज़्यादा कम कर लेती हैं। फार्मर्स का कहना क्या, अगर प्राइवेट कंपनी उनके रेट को ठुकराएं तो जो भी एमएसपी का रेट फिक्स्ड रहेगा गवर्नमेंट उसी रेट पे उनके फसल को ले ले, तो इससे फार्मर्स को बहुत ही कम नुकसान होगा और फार्मर्स अच्छे से खेती कर पाएंगे। अगर हम बात करें दूसरी मेन डिमांड के बारे में तो किसानों का कहना है कि जो उनके ऊपर कर्जा है, चाहे प्राइवेट कर्जा हो या फिर गवर्नमेंटेड कर्जा हो, गवर्नमेंट इसको माफ कर दे। अब जाहिर सी बात एक ही क्वेश्चन रेज होगा कि जो किसान चाह रहे हैं कि उनका कर्जा गवर्नमेंट माफ कर दे, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे भाई? अगर आपने कर्जा लिया है तो आपको ही भरना पड़ेगा। क्यों आप देश की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा ओवरलोडेड करना चाहते हैं? क्यों आप गवर्नमेंट को इतने बड़े संकट में लेकर जाना चाहते हैं? उनके सवालों का बस एक ही जवाब है कि अगर गवर्नमेंट फार्मर्स का कर्जा नहीं माफ़ कर सकती तो मत करे, लेकिन जो हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका कर्जा क्यों माफ़ किया जाता है। आई होप मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो कर्ज है वो गवर्नमेंट माफ़ कर सकती है तो हमारे फार्मर जो कि देश को चलाने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं उनका कर्जा तो माफ़ कर सकती है ना। लेकिन गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो किसानों के ऊपर टोटल कर्जा है वो तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए है। अगर गवर्नमेंट इनका कर्जा माफ़ करती तो अचानक इंडिया के इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है और हम सभी का सपना है $5 ट्रिलियन का जो कि इंडिया की जीडीपी हो, ये भी नहीं पूरा हो पाएगा। अभी तो 3 ट्रिलियन ही नहीं हो पाया, तो ऐसे में 5 का कैसे हो पाएगा? लेकिन अगर गवर्नमेंट अचानक इनका कर्जा ना माफ़ करे तो कम से कम 30-40% या फिर 50% ही माफ़ कर दे, या फिर किसानों से प्रोमिसेस करे ना कि आपकी कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, 2-3 साल का हमको टाइम दीजिए ताकि धीरे धीरे कर्ज माफ़ कर दिया जाए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसानों को कर्जा नहीं माफ़ कर सकती है तो गवर्नमेंट का ये हक नहीं बनता है कि किसी भी बिजनेसमैन का कर्ज माफ़ करे। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। बाकी बात करें तीसरी बड़ी डिमांड के बारे में तो तीसरी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि फार्मर चाहते हैं जो कि 60 साल से ओवर एज के फार्मर्स हैं उनको गवर्नमेंट पेंशन दे 10,000 रुपये प्रति माह। अब देखिए काफ़ी लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा थोड़ी ना है कि फार्मर्स की जो कि मांग पूरी करने के चक्कर में इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा डाउन देखने को मिले।
पर एक चीज़ तो आपको भी पता है, अगर 10,000 रुपये प्रति माह ना सही लेकिन कुछ तो दे सकती है। मान लीजिए उनको कंप्रोमाइज़ पे लेकर चली जाए, किसान को थोड़ा समझा दे कि इतना नहीं हो सकता पर हम कुछ आपकी मांगे पूरा कर देंगे। उनकी जो मेन मांग है वो एमएसपी को लेकर है, तो आई थिंक एमएसपी पर विचार करना चाहिए, तो शायद इनकी मांगे पूरा हो जाए। अब चलिए सबसे बड़ी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है पॉलिटिकल स्टंट है। इसको जानने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए MS स्वामीनाथन को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो उनके बारे में छोटा सा आपको बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था और फार्मर्स को लेकर इनकी जो डिसीजन थी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आती थी और फार्मर्स को लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजन लेते थे। इन्होंने गवर्नमेंट को कुछ कानून बनाने के लिए कुछ अपनी रिपोर्ट जारी किए थे, जहां पर इन्होंने काफ़ी कुछ को दर्शाया था। जैसे उन्होंने MSP को भी दर्शाया था कि MSP के रेट को गवर्नमेंट को फिक्स्ड करना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस के टाइम में ही आया था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया था। और बाद में आपने देखा होगा कि 2021 में इसका बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था और जब बीजेपी आई तो लोगों को लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट इसको सही करेगी, लेकिन आज बीजेपी भी उसको सही नहीं कर रही है। इससे एक चीज तो यही पता चलता है ना, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है पॉलिटिकल स्टंट नहीं, बल्कि फार्मर्स की जो मांगे हैं उसको ना पूरा करना एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि आज यही राहुल गांधी बोल रहे हैं, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम जो किसानों की मांग है पूरा कर देंगे। मतलब जब ये रिपोर्ट जारी हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, तब राहुल गांधी इस पर विचार नहीं कर पाए थे, तब कांग्रेस पर विचार नहीं कर पा रही थी। और आज जब चुनाव की बात आई तो कांग्रेस बड़ी बड़ी वादे करने लगी। ऐसे में देखिए जो पॉलिटिक्स है वो फार्मर के प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि फार्मर की जो डिमांड है उनको ना पूरा करने पे हो रही है। अब देखिए कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं होता चुनाव के टाइम में ही तो क्यों इसको रन किया जा रहा। तो देखिए आप सभी को ये बात पता है कि जो हमारे देश के नेता हैं कितने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अगर इनसे कोई भी बात मनवानी है तो सबसे पहले इनके इलेक्शन को टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन में ही जनता की मांगे पूरी की जाती है। इसलिए फार्मर्स को बहुत ही अच्छा मौका है अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, इसीलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है। तो देखिए फंडिंग का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, किसी के पास भी प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए कोई भी कैसे भी करके फंडिंग वगैरह स्टोर कर लेता है। काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि इसमें जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि विरोधी पार्टी है उसमें मदद करें। देखिए भाई जाहिर सी बात है विरोधी पार्टियां तो मदद करेंगी क्योंकि उनको वोट चाहिए, यही मौका होता है किसी भी पार्टी के लिए जनता को अपने तरफ रुख मोड़ने के लिए। बीजेपी भी चाहेगी कोई पॉजिटिव यहाँ पर डिसीजन लिया जाए ताकि जो जनता उनके पक्ष में आए। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी रही, चाहे अपोजिशन की रहेगी चाहे सत्ता वाली पार्टी रहेगी, जनता को लेकर कोई भी पॉजिटिव डिसीजन ही लेना चाहिए। या फिर उनको जो कि सत्ता में जो कि अपोजिशन पार्टी है भड़काना चाहेगी सत्ता वाली पार्टी की तरफ कि आप लोग ताकि उनको वोट ना दे, आप हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो आपको पता है वैसे भी इंडिया डेमोक्रेसी को कहाँ ही फॉलो कर रही है। अब तो हमारे किसान को प्रोटेस्ट भी करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर यह आंदोलन कंटिन्यू रहा तो इससे ना सिर्फ हमारे गवर्नमेंट को बल्कि हमारे देश को नुकसान हो, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई नहीं चाहता कि हमारे देश के किसान सड़क पर आएँ, इसलिए इस पर गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा तो इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ही तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें कंप्रोमाइज़ करनी चाहिए, कुछ डिसीजन को फॉलो आउट करना चाहिए ताकि किसान भाई हमारे संतुष्ट रह सकें। हालांकि इस पर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।